बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 और 25 की जो खेली जा रही है, उसका पहला टेस्ट मैच पर्थ के मैदान पे खेला जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई टीम 150 रन बना के टेस्ट मैच जीतने के बारे में सोच सकती है और कहीं न कहीं ड्राइविंग सीट पे फिलहाल नज़र आ रही है और वो टीम है इंडियन टीम। जिस तरीके के हालात में ये मैच फँसा हुआ है, अगर आप देखें तो दूसरे दिन स्टंप्स के बाद 218 रनों की बढ़त हो चुकी है और विदाउट लॉस, बिना कोई विकेट गँवाए इंडियन टीम 218 रन की बढ़त ले चुकी है। और कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा हुआ है इस मैच में जो कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा। 150 रन अगर इंडियन टीम बना रही थी तो ये नहीं सोचा होगा किसी ने कि ऑस्ट्रेलियन टीम 102 या 104 रनों के स्कोर पे ही निपट जाएगी, लेकिन ऐसा ही हुआ इस मैच में। और साथ ही में एक चीज़ जो नज़र आई, वो दोनों टीमों की बैटिंग कहीं न कहीं वो आया राम गया राम वाली ही है। वो तो दोनों ओपनर्स इंडिया के टिक गए सेकंड इनिंग में, तो आप अच्छे पोजीशन में फिलहाल अभी नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो फर्स्ट इनिंग हमने भी उतनी ही खराब खेली है और ऑस्ट्रेलिया ने हमसे भी खराब खेली है अगर आप देखें तो। तो यही चीज़ है जो कि इस सीरीज़ को और इंटरेस्टिंग बनाएगा, क्योंकि जिसकी बैटिंग ज़्यादा बेहतर कर देगी ना, वो टीम ये टेस्ट सीरीज़ जीतेगी। और मैं आपको शुरुआत में ही ये चीज़ बताना चाहूँगा कि क्यों तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो भी टीम ये टेस्ट सीरीज़ जीतेगी, या तो 4-1 जीतने वाली है या तो 5-0 भी जीत सकती है, जो भी टीम जीतेगी। अब वो कौन-सी टीम होगी और सीरीज़ खत्म हो जब होगी तभी पता लगेगा। लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से कि ये सीरीज़ क्लोज़ नहीं होगी, या तो 3-2 नहीं होगा या तो 2-2 नहीं होगा, होगा तो 4-1 या 5-0। अब किसके फ़ेवर में होगा ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जिस तरीके की बैटिंग की है ना ऑस्ट्रेलियन टीम ने, वो तो इन्होंने भी दिखा दिया कि जो इंडियन टीम अपने घर में करके आई थी ना, कि न्यूज़ीलैंड के सामने हम क्लीन स्वीप हो गए थे। हो सकता है कि मैं पहले ही ऐसे बोल रहा हूँ आपको कि इंडियन टीम ये हो सकता है कि कहीं ऑस्ट्रेलिया के घर में क्लीन स्वीप ना कर दे, जिस तरीके की इनकी बैटिंग फिलहाल नज़र आ रही है। और हाँ, हालाँकि ऑस्ट्रेलियन टीम का कोई पता ठिकाना नहीं है किस मैच में ये वापसी कर जाए। हो सकता है अगले मैच में ही कमबैक करे या फिर इसी मैच में कुछ आपको ऐसा मेरेकल देखने को मिले, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है जिस तरीके की पिच नज़र आ रही है। अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं जब टॉस जीता इंडियन टीम ने और बैटिंग का फैसला किया तो ग्रास वाली पिच थी, जहाँ पे घास था। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन हुआ है ना, आप देखेंगे पिच बेटर सेटल हो गई और बेहतर तरीके से बैट पे बॉल लग रहा था। यही होता है सब कॉन्टिनेंट में और ओवरसीज़ में फ़र्क, कि ओवरसीज़ में ये हो जाता है कि जैसे-जैसे दिन आगे चलता जाता है, पिच बेहतर होती जाती है बैटिंग के लिए। लेकिन जो सब कॉन्टिनेंट के कंडीशंस होते हैं, जो आप इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी कंडीशंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जैसे-जैसे दिन बीतता जाता है, तो वहाँ पे बैटिंग और मुश्किल होती चली जाती है और यही दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो आप देखिए दूसरे दिन कितनी विकेटें गिरी हैं, दूसरे दिन केवल 3 विकेटें गिरी हैं, जिसमें से तीनों की तीनों विकेटें ऑस्ट्रेलिया के टेल एंडर्स की थी, जो कि शुरुआत में ही गिरी थी दिन के। और बाकी पूरे दिन एक भी विकेट नहीं गिरा और इंडियन टीम विदाउट लॉस गई है स्टंप्स होने के बावजूद भी। और साथ ही में पहला दिन अगर आप देखें तो 10 विकेटें इंडियन टीम की गिरी और 7 विकेटें ऑस्ट्रेलियन टीम की गिरी, यानी कि 17 विकेटें पहले दिन और दूसरे दिन गिरी हैं 3 विकेटें। तो यही एक फ़र्क है। अब ये देखना होगा कि इंडियन टीम कितना बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाती है, क्योंकि यहाँ से 400 रन तो कहीं नहीं जा रहा। 400 रन एकदम साफ-साफ बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं। चाहे कोई जानता हो, ना जानता हो क्रिकेट को, वो भी ये कह देगा कि 400 रन तो इंडियन टीम कम से कम बनाएगी। 10 विकेटें हाथ में है, 218 की लीड है। यहाँ से आपको 400 बनाने के लिए कितने चाहिए? 178 रन। 178 रन क्या इंडियन टीम नहीं बनाएगी? और 400 रन इस विकेट के ऊपर जिस तरीके से घुटने टेके हैं ना फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने, उनके पैर बिल्कुल आगे नहीं जा रहे थे। और जसप्रीत बुमराह एक सबसे बड़ा चैलेंज होने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के लिए। और कहीं मोहम्मद शमी अगर अगले मैच में ज्वाइन करते हैं, तो शमी और बुमराह इन दोनों को अगर संभाल गई ना ऑस्ट्रेलिया, तभी इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया को कुछ चांस होगा। अगर हमारी बैटिंग अच्छा कर गई, तो हमारी गेंदबाजी उस तरीके की है जो कि हमें कॉन्फिडेंस दे रही है कि 150 में भी हम मैच जीतने के सिचुएशन में लाके खड़ा कर सकते हैं अपनी टीम को। और वही करके दिखाया है एज़ अ कैप्टन कह लीजिए, एज़ अ लीड बॉलर कह लीजिए, एज़ अ फ्रंट लाइन बॉलर कह लीजिए, अब जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन जसप्रीत बुमराह की क्लास एक अलग लेवल की है। आप अगर देखें तो सामने वाली टीम में भी 3 क्वालिटी फास्ट बॉलर हैं, जिसमें मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोश हैज़लवुड, उसके बाद मिचेल मार्श भी हैं, एक ऑलराउंडर। तो वहाँ भी क्वालिटी बॉलिंग है, लेकिन वैसा कोई असरदार नज़र नहीं आया जिस तरीके से बुमराह नज़र आए और उधर से माफ़ कीजिएगा मोहम्मद सिराज नज़र आए। तो उसी तरीके से आप देखेंगे अब ऑस्ट्रेलिया कहीं न कहीं पूरी तरीके से बैक फुट पे है और मेरे को लगता है ये कहीं न कहीं तीसरा दिन जो होगा ना, अब ये रिज़ल्ट निकालने के करीब पहुँच जाएगा। क्योंकि इंडियन टीम अगर चाहेगी तो 2 सेशन कम से कम तो खेलेगी, चाहे ऑल आउट भी हो जाती है तो 2 सेशन तो मान के चलिए इंडियन टीम खेलेगी। आखिरी सेशन के कुछ अगर विकेटें नहीं जाती हैं इंडियन टीम की और चाहेगी इंडियन टीम कि हम आखिरी सेशन के कुछ आधे घंटे या पौने घंटे ऑस्ट्रेलियन टीम को बैटिंग करवाएँ तीसरे दिन। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ देखना कि मैच किस तरीके से अब
चलता है और कौन चलाता है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से कंट्रोल जो है मैच के ऊपर वो इंडियन टीम का बना हुआ है और ड्राइविंग सीट पे इंडियन टीम ही नजर आ रही है। तो कंट्रोल जो आपने बनाया है ना, जो आपने गर्दन मरोड़ी है, उस गर्दन को अब तोड़ने का टाइम आ गया। गर्दन को अपने हाथ में पकड़ रखा है ऑस्ट्रेलिया की, उसको अब दबाने का टाइम आ गया है। तो वो देखना होगा कि इंडियन टीम करने में कामयाब होती है या फिर नहीं होती है। अब देखना होगा कुल मिला के होता क्या है। फिलहाल आप अभी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ये शेयर कीजिए दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही में यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अभी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं तीसरे दिन क्या होता है।